हेलो गाइस, हम कल एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त किया था। अब आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडियन वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसका विकास 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। इस सभ्यता की खोज 1921 में हुई, जब पुरातत्वविदों ने पंजाब, अब पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की। इसकी जो खोज थी, इसकी खोजकर्ता जो थे वो दयाराम साहनी थे। उन्होंने इसकी खोज 1921 में की। फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज, फिर मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखलदास बनर्जी थे। इन्होंने इसकी खोज 1922 में हुई। MPPSC के 2 मार्क्स में या फिर प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, कब हुई, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कब हुई। सभ्यता का जो नाम, पहली खोज हड़प्पा में होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सबसे पहले हड़प्पा में हड़प्पा की सभी खोज हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। फिर इसका जो भौगोलिक विस्तार है, इस सभ्यता का विस्तार 12 लाख वर्ग किलोमीटर था। उत्तर में इसके मांडा था, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगेडोर इसके प्रमुख नगर थे। प्रमुख नगर में फर्स्ट है हड़प्पा। जो हड़प्पा था वो रावी नदी के किनारे था और यहाँ विशाल अल्नागार मिले। ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के, अगर आपके MPPSC मेंस में 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में आएंगे तो इसे आप पूरा अच्छी तरह से लिख सकते हैं। फिर हड़प्पा, जो हड़प्पा था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था और यहाँ विशाल अन्नागार मिले। फिर है मोहनजोदड़ो जो था वो सिंध नदी के किनारे था। यहाँ महान स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ मिला। सबसे बड़ा स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो में ही मिला है। फिर लोथल ये गोदीवाड़ा में मिला। यहाँ समुद्री व्यापार का ये प्रमुख केंद्र था। जो लोथल था वो समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। फिर कालीबंगन में जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। फिर धौलावीरा जो जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। धौलावीरा में जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था थी यहाँ। फिर है राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल था। जो यहाँ का नगर नियोजन था, आपके MPPSC में 7 नंबर में पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की विशेषताएं बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसका विकसित नगर नियोजन था। इसकी जो मुख्य विशेषताओं में था, ग्रिड प्रणाली पर आधारित सड़कें थी, पक्की ईंटों के मकान थे, विकसित जल निकासी थी, सार्वजनिक स्नानागार थे, कुएं एवं जल संरक्षण व्यवस्था थी, दुर्ग और निचला नगर था। इसका सामाजिक जीवन था वो समाज मुक्त निम्न वर्गों में विभाजित था, जैसे व्यापारी, किसान, शिल्पकार, मजदूर व प्रशासक। जो महिलाओं की स्थिति यहाँ काफ़ी अच्छी थी। यह मातृसत्तात्मक समाज था। यहाँ माता देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। आभूषणों का व्यापक उपयोग मिला है। फिर जो इनका आर्थिक जीवन यहाँ ये लोग कृषि करते थे। इनका जो आर्थिक आधार था वो कृषि था। यहाँ जो प्रमुख फसलें हैं वो हैं गेहूँ, जौ, चावल, तेल, सरसों या कपास। विश्व में कपास की खेती के सबसे पुराने जो प्रमाण मिले हैं हमें हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। फिर दूसरा इनका जो फाइनेंशियली जो बेस था वो था पशुपालन। यहाँ पाले जाने वाले जो पशु थे वो थे बैल, गाय, भैंस, बकरी और भेड़। साथ में ये व्यापार भी करते थे। इनका 2 प्रकार के व्यापार करते थे, एक आंतरिक व्यापार, एक बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार नगरों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। बाह्य व्यापार में व्यापारिक संबंध जैसे मेसोपोटामिया से थे, फारस से थे, ओमान से थे। फिर कला व शिल्प, यहाँ की प्रमुख कलाकृतियाँ थी कांस्य नर्तकी, डांसिंग गर्ल, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि जो डांसिंग गर्ल कांस्य नर्तकी है वो कहाँ से प्राप्त है, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में विशाल हम स्नानागार भी देखने को मिलती है। फिर पुजारी राजा की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति, जो पुजारी राजा थे उनकी पत्थर की मूर्ति है। फिर पशुपति मोहर भी है, त्रिमुखी आकृति की। कुछ विद्वान इसे शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। फिर जो यहाँ प्रमुख धर्म की मान्यताएं थी, जैसे माता देवी की पूजा थी, पशुपति पूजा थी, वृक्ष की पूजा किया जाता था। फिर पशु की पूजा की जाती थी। पूजे जाने वाले प्रमुख वृक्ष भी थे, जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया। फिर जो इनकी लिपि थी, जो हड़प्पा लिपि थी वो चित्रात्मक थी। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक थी। यहाँ लगभग 400 से अधिक चिन्ह मिले हैं। आज तक इसे यह पढ़ा नहीं जा सका। फिर विज्ञान एवं तकनीक, जो विज्ञान एवं तकनीक है, मानकीकृत बाँट एवं माप था, धातु कर्म का इन्हें ज्ञान था, जल निकासी प्रणाली थी, वास्तुकला में ये दक्ष थी। यहाँ के जो प्रमुख अवशेष मिले हैं हमें महान स्नानागार, ये पूछ सकता है पेपर में, 100% आता ही है कि महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ। गोदीवाड़ा लोथल से, जुटे हुए खेत कालीबंगन से और जलाशय धौलावीरा से। इनके जो पतन के कारण थे, विद्वानों द्वारा बताए गए संभावित जो रीजन से जिनके कारण हड़प्पा का पतन हुआ, पहला था जलवायु परिवर्तन, फिर दूसरा था नदियों का मार्ग बदल गया, बाढ़, सूखा, व्यापार में गिरावट, प्राकृतिक आपदाएं। कोई एक कारण इनका मान्य नहीं है कि यहाँ कोई एक कारण की वजह से पतन हुआ। ऐसे कई कारण थे, कई ट्रेजेडियाँ हुई, कई इंसिडेंट हुए जिनकी वजह से इनका पतन हो गया। फिर हड़प्पा सभ्यता का महत्व, विश्व की प्रथम विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक थी, उत्कृष्ट नगर नियोजन प्रणाली थी, वैज्ञानिक जल निकासी व्यवस्था थी, विकसित व्यापारिक नेटवर्क थे, कला एवं शिल्प का उच्च स्तर था। अब हम परीक्षा हेतु कुछ प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रीलिम्स में या फिर MPPSC व अदर एग्जाम में भी आते ही हैं। पहला है हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में की। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। महान स्नानागार है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। फिर गोदीवाड़ा लोथल से प्राप्त हुआ। जुटा हुआ खेत हमें कालीबंगन से प्राप्त हुआ। यहाँ सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखीगढ़ी है। फिर हड़प्पाई लिपि अपठित है, मतलब इसे पढ़ा नहीं जा सकता। कपास के पुराने प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से ही हमें प्राप्त होते हैं। फिर इनकी जो प्रमुख नदी है वो सिंधु है।
जो इनका समय था वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। हम 10 नंबर के या 5 नंबर का जो पेपर क्वेश्चन आएगा उसमें आंसर के बाद हम इसका निष्कर्ष भी लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की एक अत्यंत उन्नत और सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। इसकी नगर योजना, व्यापार, कला, कृषि, सामाजिक संगठन उस समय की अन्य सभ्यताओं की तुलना में अत्यंत विकसित थे। आज भी इस लिपि और कई रहस्य शोध का विषय बन चुकी हैं। सो थैंक यू गाइस, आप इसे अच्छे से पढ़ लो। हम कल इसके ऑब्जेक्टिव को भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद आने वाले वीडियोज़ में हम इसके आगे का भी पढ़ेंगे, जैसे वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया और एमपीपीएससी का एंशिएंट हिस्ट्री का हम पूरा यूनिट 1 आपको कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।